एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा वट सावित्री वाले दिन का, और टाइम जो है वो सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं। और सुबह के टाइम यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से होता है। 5:30 ही बजे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कितनी ज़्यादा सुबह हो गई हो। मैंने सोचा तो था 5 बजे उठ के ही मैं रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि फिर टाइम लगता है पूजा की तैयारी करने में भी। लेकिन अलार्म जो है बजा ही नहीं। बजा था पर इन्होंने बंद कर दिया, तो इस चक्कर में मैं लेट हो गई। उठने के बाद मैं फटाफट से फ़्रेश हुई हूँ, नहाई धोई हूँ। फिर यहाँ पे मैंने साड़ी पहनी, क्योंकि पता है साड़ी पहनने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऊपर से ये वाला जो पल्ला है ना, आई थिंक सीधा पल्ला इसको बोलते हैं, हाँ, तो इसमें और भी टाइम लगता है पिन वगैरह लगाने में। तो बच्चे यहाँ पे सो रहे थे और मैं फटाफट से लग गई थी रेडी होने में। तो कई कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपना मेकअप का वीडियो शेयर करना। तो वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करती हूँ, पर जैसे तीज त्यौहार होता है तब मैं करती हूँ थोड़े बहुत। तो मैंने सोचा था मैं शेयर करूँगी, पर मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी ना कि मैंने ज़्यादा मेकअप किया नहीं। बट फिर भी मैं जितना रेडी हुई थी वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर आप कहोगे तो मैं किसी दिन अच्छे से पूरा जो है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से मेकअप करती हूँ, मुझे खुद ही इतना कुछ आता नहीं है। और यहाँ पे मैंने जो भी मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सारे ही मैं वीडियो में टैग कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट जो है लिंक क्लिक करके परचेज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था, उसके बाद मेरे पास ना नायका का 3 in 1 सीरम फाउंडेशन है। ये बहुत ही अच्छा है, इतनी अच्छे तरीके से स्किन पे ब्लेंड हो जाता है, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। वो लगाया मैंने। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगाया ब्लश मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाती हूँ और थोड़ा बहुत मेकअप करूँ तो मैं ब्लश ज़रूर से लगाती हूँ। और ब्लश लगाते टाइम हमेशा याद रखना थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना, क्योंकि जब हम इसे कॉम्पैक्ट से सेट करते हैं ना तो ये थोड़ा सा मतलब लाइट हो जाता है। तो अगर हम पहले ही लाइट लगा लेंगे ना, फिर वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने सब कुछ जो है सेट कर लिया है, क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट से। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लिपस्टिक। तो लिपस्टिक भी मेरा नायका का ही है। तो इसमें ना ये 2 शेड है मेरे पास। एक जो शेड है वो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, ये वाला जो शेड है ना, ये जो रोज़ पेटल्स का कलर होता है ना, वो है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं साड़ी वगैरह पहनती हूँ या ऐसे मेकअप करती हूँ ना फुल, तभी मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने आईब्रो को सेट किया, क्योंकि थ्रेडिंग कराए हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गए, तो थोड़े बहुत थ्रेडिंग जो है मेरी, मतलब कि आईब्रो मेरे आ रखे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाई बिंदी। बहुत टाइम बाद मैंने इतनी बड़ी बिंदी लगाई थी। पहले जब मेरी शादी हुई थी ना तब मैं लगाया करती थी, फिर धीरे धीरे करके जो है बिंदी मेरी छोटी छोटी होती चली गई। तो आज जब लगाया ना तो मैं एकदम से अलग ही लग रही थी। फिर वापस से मैंने वही वाली बिंदी लगा ली। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आज मैं पहनूंगी ये वाला मंगलसूत्र। मेरे पास मंगलसूत्र के बहुत सारे कलेक्शन है, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये ना जैसे साड़ी वगैरह पहनो तो उसके लिए मतलब कभी कभार मैं पहनती हूँ ये वाला। तो बहुत ज़्यादा सुंदर था ये वाला मंगलसूत्र भी। अभी बस फटाफट से रेडी होते हैं। ये भी उठ चुके थे अभी नहा धो के। जब तक ये रेडी होंगे ना तब तक मुझे भी सारी तैयारियां करनी थी, और हमें तैयार होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही लगता है। और पता है मैंने मतलब कि वही था, जुगाड़ वाला ही सब कुछ था, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले तक ऐसा था कि हम लोग जयपुर चले जाएंगे, और जयपुर में तो चलो मेरी सारी चीज़ें हैं ही, तो मुझे टेंशन नहीं थी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें थी उसी से मैंने सब कुछ करने की कोशिश करी है। ये तो अच्छा है कि मैं जो है अपने भाई की शादी में गई थी, तो थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह भी मैंने रख लिया था। नहीं तो मायके जाते हैं तो हम अगर ऐसी छुट्टियों में जाए तो ज्वेलरी वगैरह तो नहीं रखते हैं। तो अभी ना मेरे काम आ गई वट सावित्री पे, नहीं तो फिर तो पता नहीं मैं कैसे ही मनाती। तो यहाँ पे बस मैं हो चुकी हूँ रेडी। सोचा तो बहुत कुछ था मैंने, पर जितना हो पाया उतना ही किया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मेरे पास है नहीं। तो जूड़ा भी मैंने सिंपल सा ही क्लचर लगा के बनाया था। बाल खुले रखूँगी ना, फिर अभी हम स्कूटी पे जाएंगे तो वो और उलझ जाता, और गर्मी में फिर दिक्कत भी होती है, पूजा भी करनी थी मुझे। तो फिर मैंने यहाँ पे सिंपल सा जूड़ा बना लिया था। और बाबू तो सोई रही थी, पर आशी जो है ना उठ गई थी। उसकी आदत ही है, जब मैं उठती हूँ थोड़ी देर बाद उठ जाती है। तो यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ फुल रेडी। बस अभी मैं पहनूंगी चूड़ी। और हमारे यहाँ पे ना जब भी कोई तीज त्यौहार होता है तो उस पर लाख की चूड़ी जो है शुभ माना जाता है, लैठी। लेकिन इस बार जो है मेरे पास थी नहीं लाख की चूड़ी। मतलब ऐसा था कि मैं चली जाऊँगी जयपुर, और जयपुर में रखी होती है मेरी, पर फिर हम लोग जा नहीं पाए। तो अभी मेरे पास जो है वही मैंने पहन ली, क्या कर सकते हैं अभी। तो ये शुक्र है कि मैचिंग का मुझे मिल गया।
तो उसके बाद फिर अभी मैं लगाऊंगी आलता और सारी चीज़ें। मतलब देखो भगवान ने ऐसा जुगाड़ लगाया ना, आलता भी मैं लेके नहीं चली थी, पर जैसे शादी थी ना तो विदाई में आया था सबके लिए, तो ये बुआ ने मुझे दे दिया था। अभी देखो एकदम नया ही है। और यहाँ पे मैंने फिर ईयरबड इनसे मंगवाया था ताकि मैं लगा सकूँ, नहीं मिलता तो फिर मैं अपने हाथों से ही लगाती। तो बस फटाफट से रेडी होते हैं। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था ना वैसे वैसे मेरे को डर भी लग रहा था इनको लेट ना हो जाए। और आज के ही दिन जो है हमें जयपुर के लिए भी निकलना है। कल जो है मैं पैकिंग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, तो अभी आने के बाद वो सारे काम भी मुझे निपटाने थे। तो बस यहाँ पे लगा लिया है मैंने फटाफट से आलता। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से आलता लगाना, लेकिन डेली तो नहीं लगा पाते, बस ऐसे ही तीज त्योहारों में ही लगता है। तो ये देखिए मैंने आलता लगा लिया है और उसके बाद फिर मैं लग गई थी पूजा की तैयारी में फटाफट से। तो इन्होंने जितनी चीज़ें मैंने इनसे बोली थी सारी चीज़ें इन्होंने लाने की कोशिश करी, बस एक लीची जो है वो नहीं मिल पाया। इस वाले त्यौहार में ना आम और लीची का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, पर अभी नहीं जो चीज़ मिली उसका तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने फ्रूट्स वगैरह काट दिए और चना नहीं था तो फिर मैंने, मतलब चना और मूंग दोनों में से एक चीज़ होना चाहिए, तो चना नहीं था तो फिर मैंने मूंग जो है रात को भीगने के लिए डाल दिया था। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं, थाली भी मैंने तैयार कर लिया था और तब तक ये भी नहा धो के आ चुके थे। तो बस अभी चलते हैं पूजा करने के लिए। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। पूजा करने जा रही थी तो फिर मैंने स्लीपर वगैरह नहीं डाली थी और बच्चों को भी छोड़ के जा रहे थे क्योंकि बाबू ना सो रही थी, आशी बस जगी थी। तो फिर आशी को मैंने बोला आप अंदर से रूम लॉक कर लेना। वैसे भी इतना यहाँ पे कुछ डर वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। तो बस हम लोग यहाँ पे निकल गए थे और एक जो है ना बरगद का पेड़ हमारे घर के सामने ही था, पर वो क्या है कि सूख सा गया था, तो मतलब सूखे हुए पेड़ में तो नहीं कर सकते। तो फिर इन्होंने कहा चलो चलते हैं। पूरे रास्ते ना हम पेड़ ढूंढते ढूंढते जा रहे थे। वैसे तो इनको पता था जहाँ पे, तो वो थोड़ा सा दूर था, इनके ऑफिस के रास्ते में पड़ता है। तो हमने सोचा अगर पहले मिल गया तो वहीं पे कर लेंगे, क्योंकि गांव है, गांव में तो देखो पेड़ पौधे बहुत ही होते हैं। तो एक मिला भी तो वहाँ पे ना मतलब बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह था, तो उन्होंने कहा कि रहने दो, चलो वहीं चलते हैं। और देख सकते हो धूप काफ़ी ज़्यादा आ चुकी थी, लगभग 7 या 7:15 बजे तक तो हम लोग जो है निकल गए थे। एक तो साड़ी पहन रखी थी, एक हाथ में मेरी पूजा की प्लेट थी और इधर हम लोग पेड़ भी ढूंढ रहे थे। तो वीडियो बनाना थोड़ा सा ना मुश्किल सा हो रहा था। बैठे बैठे तो मेरी पीठ एकदम से ना अकड़ गई, बस ऐसा लग रहा था जल्दी से जो है पहुंच जाऊं और पूजा कर लूं। तो ऊपर से इनको भी लेट हो रहा था, तो मुझे वो भी टेंशन थी कि मेरी वजह से ज़्यादा लेट ना हो जाए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे। और पता है अगर मैं अभी या तो मैं दिल्ली होती या तो मैं कानपुर होती तो वहाँ पे बहुत लोग होते हैं जो कि पूजा करते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि गांव है तो जाहिर सी बात है राजस्थान के लोग होंगे, तो यहाँ में भी मुझे जहाँ तक लगता है नहीं मनाया जाता होगा। तो पूरा सुनसान पड़ा था, पेड़ देख के नहीं लग रहा था कि आज पूजा भी है, बस मैं ही आई थी करने के लिए। पिछले साल ना मैं कानपुर में थी और बहुत अच्छे से हुई थी मेरी पूजा सब कुछ। तो चाहे मैं जयपुर में करूँ या फिर कानपुर या फिर मैं दिल्ली में ही मेरी पूजा हुई हो, हर जगह ना मतलब कि लगता था कि हाँ त्यौहार है, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग होते थे पूजा करने के लिए। ये पहली बार ऐसा है जबकि मुझे ऐसे इस तरह से अकेले पूजा करना पड़ रहा है। और एक चीज़ है मेरे साथ, आप लोग बताना अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो। तो हर साल ना मुझे लगता है कि मैं ना भूल जाती हूँ कि पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ऐसे। तो जैसे पिछले बार मैं थी ना तो सासू माँ थी तो वो साथ में चलती हैं, और वो ऐसे भी बहुत सारे लोग थे कानपुर में क्योंकि आसपास हमारी तरफ के लोग हैं। तो फिर मैं पूछती रहती हूँ मम्मी से अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, या तो अगर मैं सही भी कर रही हूँ ना तो एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ। तो इस बार जो है ना मैंने सब कुछ अकेले ही किया। तो मुझे ना कानपुर की बहुत याद आ रही थी कि मतलब पिछली बार की पूजा जो मेरी काफ़ी अच्छे से हुई थी। और जयपुर में भी होती थी ना तो हस्बैंड लेके जाते तो बहुत सारे लोग होते थे वहाँ पे। तो अपने हिसाब से तो मतलब कि हम लोगों ने हर एक चीज़ अरेंज करने की कोशिश करी। यहाँ पे देखिए ये पंखा भी इन्होंने मंगवाया था किसी से, और मतलब वैसे तो बांस का पंखा लगता है, लेकिन अभी हमें जो मिला हमने उसी से ही की पूजा। और यहाँ पे ना मैं दिया जलाने की कोशिश कर रही थी पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी तो दिया तो जला नहीं।
फिर जैसे तैसे करके जो धूप होती है वही मैंने जला दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे पूजा करी। सबसे पहले गौरी माता की पूजा की जाती है, तो गौरी भी जो है मेरी वो जयपुर में ही छूट गई थी, तो मैंने फिर आंचल पे ही गौरी पूजी। और मतलब सब कुछ बस मैं क्या बताऊँ, ऐसा ही था। मतलब धागा जो है ना, मैंने सोचा था कि पीले रंग की मेरे पास रखी हुई थी, पर वो धागा जो है लास्ट टाइम पे मुझे मिली नहीं। मैं इतना ढूंढी, फिर इधर लेट हो रहा था तो मैंने सोचा इनको बोलूँगी फिर ये गुस्सा करेंगे। तो फिर मैंने ना जो मेरे पास दूसरे कलर का धागा था, तो फिर हल्दी को पानी में मिक्स करके फिर मैंने धागे को अच्छे तरीके से उसमें पीला किया और फिर उसको जो है मैंने लपेटा। अभी मतलब क्या करूँ, जो चीज़ें हैं उसी से करनी पड़ती है। मन में पूरी श्रद्धा रख के मैंने सब कुछ किया था। बाकी मुझसे जो गलतियाँ सही हो भगवान जी माफ़ करें। अपने तरीके से तो मैंने सारी ही चीज़ें करी थी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी कि मतलब सर पे जो पल्ला है ना वो तो मेरा टिक ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो यहाँ पे पहले तो धागा लपेटते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं। उसके बाद ना ये जो वड़ के पेड़ का पत्ता होता है, तो उसको ना 3 बार आगे की तरफ और 3 बार पीछे की तरफ फेंका जाता है। तो वो किया मैंने। उसके बाद जो पत्ता बच जाता है उसे अपने बालों में लगाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मैंने कर ली। पत्ता जो है ना इस दिन तोड़ा नहीं जाता है, तो इस वजह से जैसे कि गिरे हुए होते हैं ना पत्ते कई हवा में, तो फिर मैंने इनसे बोला था तो ये उठा के लेके आए थे। पूजा करने के बाद फिर हमने यहाँ पे थोड़े बहुत वीडियोज़ बनाए, फ़ोटो ली। उसके बाद हम निकल गए थे। पता है इनसे ज़्यादा ना मेरे को हड़बड़ाहट हो रही थी कि इनको लेट हो रहा है। मेरे साथ यही है, अगर ये मेरे को बोल दे ना कोई चीज़ कि इतने बजे जाना है, तो ये आराम से बैठते हैं और मैं एकदम ऐसे रहती हूँ जैसे कि मुझे ही जाना हो। तो उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे घर। दोनों बच्चे उठ चुके थे और यहाँ पे मैंने किया पतिदेव को पंखा। तो मैं कह रही थी आजकल कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा पंखा कर देती हूँ। और वैसे तो चलो सारी चीज़ें मैंने जुगाड़ करके ही जो है पूजा करी है, लेकिन 2 साल बाद जो है मैंने इनके साथ वट सावित्री की पूजा करी, क्योंकि 2 साल से ही हम लोग साथ में नहीं थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इनके पैर छुए, तो ये ना बस ऐसे ही कह रहे थे कि नहीं दूंगा आशीर्वाद, ऐसे करके बस मजाक कर रहे थे। तो मैंने जैसे पैर छुआ ना, वैसे ही बच्चे कहते हैं कि मम्मा अब पापा भी आपके पैर छुएंगे ना। तो ये कह रहे हाँ हाँ मैं भी छूँगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बच्चे जो है ना उनके मन में भाई इतने सारे सवाल होते हैं कि मतलब क्या ही कहा जाए। यहाँ पे देख लो कह रहे हैं ये कि हाँ अब मैं भी छूँगा मम्मी के पैर। तो उसके बाद फिर ये तुरंत ही चले गए थे, ऑलरेडी लेट हो चुके थे ये, और अभी गए हैं। तो जैसे मैंने बताया हमें आज ही जयपुर के लिए निकलना है, तो ये फिर जल्दी आएंगे, तो इस वजह से इनको जाना भी जल्दी था, पर अभी लेट हो गया तो क्या कर सकते हैं। तो जैसे ये गए ना उसके बाद फिर मैं लग गई थी बच्चों के लिए नाश्ता बनाने में। तो मैगी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा मैगी बना देती हूँ, ख़त्म भी हो जाएगा और मतलब खा लेंगे बच्चे। और पता है मुझे बहुत सारे काम थे। हमारी 4 बजे की ट्रेन थी, तो 3 बजे हमें निकलना था। और अभी सुबह सुबह मैं नहा ली थी, तो मुझे कपड़े धोने थे, बच्चों को नहलाना था। आज जो है मैंने साफ़ सफाई के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि पूरा रूम बिखरा पड़ा है। तो अभी मुझे झाड़ू पोछा भी लगाना है, रूम पूरा साफ़ सुथरा करके जाना है, पैकिंग भी करनी है और बहुत सारे काम थे। और साड़ी में ना काम हो नहीं पाता है, लेकिन आज पूजा थी तो मैं तुरंत जो है साड़ी उतार भी नहीं सकती हूँ। अभी मुझे लग रहा है हो गए 2 साल, जब ना एक बार मैंने ऐसे किया था, मैं पूजा करके और फिर मैंने ना साड़ी तो नहीं चेंज करी, ज्वेलरी वगैरह उतार लिया, चूड़ी वगैरह उतार ली थी। तो उस टाइम पे ना काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में सुनाया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जब भी त्यौहार होता है पूजा वगैरह तो आपको थोड़ी देर पहन के रखना चाहिए था। तो तब से ना मैं तुरंत नहीं उतारती हूँ। तो इधर मैंने मैगी रख दी थी बनने के लिए और सोचा कि चलो तब तक जो है मैं पैकिंग ही कर लेती हूँ। तो कल वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पैकिंग करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर जो है ये आए थे, तो मैंने हम लोगों ने बैठ के बातें करी कि क्या है सही रहेगा क्या नहीं। तो फिर हमने यही फाइनल किया कि अभी जो फ़िलहाल है बस मैं उतने कपड़े लेके जाऊंगी जैसे कि बच्चों के डेली वेयर के हिसाब से, और मेरे तो चलो सूट वगैरह वहाँ भी पड़े हैं, तो ज़्यादा कपड़े मैं नहीं लेके जाने वाली हूँ। सारे जो हैं यहीं पे मैंने रख दूँगी। तो मैंने सोचा इनका ये एक बैग है, तो इसे मैं सारे कपड़े जो है मैं भर के रख देती हूँ, ताकि एक जगह जो है रखा रहेगा। तो पैकिंग करने के बाद फिर मैं नीचे चली गई थी पानी लाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। और उसके बाद जाके बाकी काम मैं फटाफट से निपटाऊंगी। तो आगे का जो व्लॉग है वो मैं कल आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर बताना।